हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द मैच्योर मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें चार्ली हेलर से दिखाई जाती है, जो एक CIA क्रिप्टोग्राफर है, जो फिलहाल अपनी वाइफ के लिए एक प्रेजेंट तैयार कर रहा है जिसका नाम सारा है। पर अनफॉर्चुनेटली उसे बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना है, जिससे चार्ली थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन उसके काम के चलते वो उसे कुछ कह नहीं पाता। जिसके बाद वो अपने काम यानी कि CIA ऑफिस निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो CIA डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस डिवीजन में काम करता है, जहाँ उसका एक काफी अच्छा दोस्त बियर भी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि उसकी बातचीत एक एनोनिमस सोर्स से होती है जिसका नाम इनक्लाइन है, जो उसे इस बात की इंफॉर्मेशन रिवील करती है कि स्पेशल एक्टिविटीज सेंटर का डायरेक्टर और साथ ही चार्ली का बॉस, जिसका नाम एलेक्स मोरे है, जिन्होंने मिलकर एक ड्रोन स्ट्राइक प्रिपेयर की है, जिसे सुसाइड बॉम्बिंग भी कहा जाता है। पर चार्ली उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। साथ ही दूसरे दिन वो जैसे ही ऑफिस पहुँचता है तो उसे CIA डायरेक्टर समंथा के पास ले जाया जाता है, जहाँ जाकर चार्ली को पता चलता है कि टेररिस्ट अटैक में उसकी वाइफ सारा नहीं बची, जिससे चार्ली पूरी तरह टूट जाता है और वो ऑफिस से निकल घर की तरफ चले जाता है। जिसके लगभग 2 दिनों बाद सारा की डेड बॉडी और उसकी बिलोंगिंग्स चार्ली को मिल जाती है, जिसकी बॉडी और उसके सामानों को देख हम क्लियरली देख पाते हैं कि चार्ली पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो अपनी वाइफ के अटैक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढनी शुरू करता है और उस कारण उसे अटैक साइट की वीडियो टेप मिल जाती है, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि ग्रेचा, स्केलर, मिश्का और एलिश नाम के 4 लोगों ने हैवी वेपन्स के साथ अटैक किया था और साथ ही वहां मौजूदा सभी लोगों को बंदी बना लिया था। लेकिन जब सारा उन सारी चीजों से फाइट करने की कोशिश कर रही थी और घबराकर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो उसी के चलते वो मारी गई है। और ये सारा सिनेरियो एयरपोर्ट के दौरान हुआ था, जहाँ ये 4 अटैकर वेपन की डीलिंग करने के लिए पहुंचे थे, जिससे चार्ली काफी परेशान है और उसी कारण वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर मोर और कैलिब के पास पहुंचता है, जिन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो नोटिस कर पाता है कि उन दोनों में जरा भी फर्क नहीं आया, यानी कि उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। जैसे चार्ली ये भाप पाता है कि शायद उन दोनों की इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, और चार्ली ये सारी चीजें इतनी आसानी से इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो एक जीनियस है। साथ ही उसका IQ लेवल की बात करें तो चार्ली का IQ लेवल लगभग 170 है, यानी कि आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि चार्ली किस तरीके से चीजों को टैकल करता होगा और कितनी आसानी से किसी इंसान के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर पाता होगा, जिस कारण ही उसे CIA ऑफिस में एक एनालिस्ट का ओहदा दिया गया है। और अब जबकि उसे ये समझ आ गया है कि उसके बॉसेस को उस अटैक की इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उन्हें सिर्फ ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि अगर उन दोनों ने उसकी वाइफ के लिए कुछ नहीं किया तो मजबूरन उसे करना होगा। और इतना कहकर वो यहाँ से निकलता है और अपनी बॉसेस के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करता है जो उसके पास मौजूद थे, जिसे वो इजीली डाउनलोड कर अपने ID में छुपाकर अपने घर की तरफ निकलता है। लेकिन उसके घर के आसपास एक बार है जहाँ वो अक्सर आया जाया करता है, जहाँ उसकी नजर एक सीडी मशीन पर पड़ती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल ऑफिस की तरफ कुछ फाइल्स लेकर पहुँचता है, वो भी अपने बॉसेस के पास, उन्हें ये इन्फॉर्म करते हुए कि उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि ड्रोन हमले में वो दोनों शामिल है, और अगर सारा की मौत के लिए उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की ताकि वो उनसे बदला ले सके, तो वो ये इन्फॉर्मेशन न्यूज में फ्लैश कर देगा, जिससे उन दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर रहेगा कि वो लोग उसे पर्सनली हंट करना सिखाए और उन चारों से लड़ना भी, जिस वजह से उसे भेज दिया जाता है रॉबर्ट हेंडरसन की तरफ, जो उसे इन सारी चीजों के लिए ट्रेन करने वाले हैं, वो भी उनके कैंप पेरी में, जहाँ हम देख पाते हैं कि चार्ली बॉम्ब मेकिंग में काफी ही एक्सीलेंट है, लेकिन वही उसे गन चलाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जिस कारण हेंडरसन उसे यही कहता है कि वो किसी को मारने के काबिल नहीं, जिस कारण ही उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। और जब चार्ली अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो वही हम देख पाते हैं कि चार्ली के घर और उसके ऑफिस में तलाशी की जाती है, ताकि मोरे और कैला को वो CD मिल सके जिसमें उनकी इन्फॉर्मेशन दबी हुई है। पर ऑफिस और घर की तलाशी में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिस दौरान उन लोगों की एक CCTV पर नजर पड़ती है, जहाँ वो लोग देख पाते हैं कि चार्ली एक बार में बैठा हुआ है, और उसी दौरान कैलेब की नजर उसी बार में रखे हुए जूक
बॉक्स पर पड़ती है, जिससे उन्हें ये रियलाइज होता है कि शायद उसने वहाँ पर सीडी छुपाई होगी। जो सीडी उन लोगों को वहाँ मिल तो जाती है, लेकिन उसे चेक करने पर उन्हें समझ आता है कि चार्ली सिर्फ ब्लफ कर रहा था, यानी कि उन दोनों के खिलाफ उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ हेंडरसन ने चार्ली के लिए फेक पासपोर्ट और आइडेंटिटीज बनवा दी है, जिसकी मदद से वो दूसरी कंट्री जा सकता है और साथ ही अपना काम आसानी से कर सकता है। जिसे लेकर वो आराम करने के लिए निकलता है तो उसी दौरान हेंडरसन को ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि उसे चार्ली को खत्म करना होगा। पर हेंडरसन वो करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि चार्ली ने ऑलरेडी बग्ड किया हुआ था, यानी कि जो भी बातचीत हेंडरसन मोरे या फिर कैलेब से करता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है और इसी कारण चार्ली अपनी इस टेक्निक के चलते वहाँ से भाग निकलता है और सीधा पेरिस जा पहुँचता है, जिस वजह से हेंडरसन का काम अधूरा रह जाता है। और पेरिस पहुँचते ही वो सबसे पहले ग्रेचा को टारगेट करता है और उसे ट्रैक करना शुरू करता है और ऑनलाइन इस बात की रिसर्च करने पर कि किस तरीके से लॉक पिकिंग की जाती है किसी के अपार्टमेंट में घुसने के लिए, उसे इस्तेमाल कर वो सीधा ग्रेचा के घर पहुंच जाता है ताकि वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटा सके। पर ग्रेचा घर पहुंच जाती है, जिसे वो मारने की कोशिश करता है गन की मदद से, पर वो शूट नहीं कर पाता, जिस कारण वो दूसरा प्लान यानी कि दूसरा तरीका अपनाने का सोचता है। वो भी तब जहाँ ग्रेचा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होती है तो हेलर उसके रूम में छुपते छुपाते घुसते हुए उसकी ऑक्सीजन मशीन में पॉइजन डाल देता है। पर ग्रेचा उस सिचुएशन से निकलने में और खुद को बचाने में कामयाब होती है, साथ ही वो चार्ली पर अटैक कर वहाँ से भागने में भी कामयाब होती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो जैसे ही बिना कुछ सोचे समझे रोड पर ऐसे ही भाग रही होती है तो एक कार उसे ठोक देती है, जिस कारण ग्रेचा की मौत हो जाती है। जिस मोमेंट पर ग्रेचा का फोन भी गिर जाता है और चार्ली उसे वहाँ से उठाकर चुपचाप से फ्रांस की तरफ निकल जाता है, जहाँ एक रात जब वो बार में बैठा होता है तो नोटिस कर पाता है कि हेंडरसन वहाँ पहुँच चुका है, जो उसका पीछा कर रहा था। जिससे बचने की कोशिश वो करता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाता, जिस कारण वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बातचीत करना शुरू करता है, जहाँ हेंडरसन उसे यही समझाता है कि वो पास्ट को नहीं बदल सकता। लेकिन हम देख पाते हैं कि चार्ली ने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है यहाँ से भागने का, वो भी उसी बार के बाथरूम में एक छोटा सा एक्सप्लोजन छोड़, जिस वजह से उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और फिर क्या, वो सीधा इनकलाइन से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है और हम देख पाते हैं कि वो उसे इस्तांबुल बुला लेती है, जहाँ पहुँच उसकी मुलाकात इनकलाइन से होती है, जो उसे उसके सेफ हाउस में छुपा देती है। और वहाँ इनकलाइन उसे ये रिवील करती है कि उसके हस्बैंड KGB ऑफिसर रह चुके हैं, जो एक मर्डरर थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचे, जिस कारण वो फिलहाल अकेली है। जिसके बाद इनकलाइन की लोकेशन पर पहुँच चार्ली के सोर्स को वो दोनों ट्रैक करना शुरू करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्लाजिक एक लग्जरी होटल में रुका हुआ है जो कि मैड्रिड में है। साथ ही हम देख पाते हैं कि समैंथा, जिसे ऐसा लग रहा है कि मोरे कुछ न कुछ कर रहा है, जिस कारण वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, पर मोरे उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन समैंथा को ये समझ आ जाता है कि मोरे ने ही चार्ली को हेंडरसन के साथ भेजा था ताकि वो उसे ट्रेन कर सके, और अब फिलहाल उसे मारने के लिए भी भेजा है। अब वही हम मैड्रिड में देख पाते हैं कि चार्ली ब्लाजिक को ट्रैक करते हुए लग्जरी होटल में आ पहुंचा है, जहां उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्लाजिक को रूफ टॉप के पूल पर अकेले स्विम करने की बहुत ज्यादा ही आदत है, लेकिन उसमें एक लूप होल है कि वो पूल पूरी तरह ग्लास से बना हुआ है, जिस कारण चार्ली इनकलाइन को ये बताता है कि वो उस ग्लास को तोड़ने के लिए एक डिवाइस बना सकता है, जिसकी मदद से वो ब्लाजिक को खत्म कर देगा। और उस डिवाइस को बनाते ही वो ब्लाजिक से कन्फ्रंट करता है ताकि वो उसे किसी न किसी तरीके की इंफॉर्मेशन दे, लेकिन हम देख पाते हैं कि ब्लाजिक उसके साथ कोऑपरेट करने में रिफ्यूज कर देता है, जिस कारण चार्ली उस ग्लास के बने हुए पूल को तोड़ देता है, जैसे ब्लाजिक की मौत हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ इनकलाइन उसे ये बताती है कि हेंडरसन उसका पीछा कर रहा है, तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। और चार्ली जब उस लोकेशन से निकल ही रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि एंडरसन पर समैंथा का भेजा हुआ एक गार्ड अटैक कर देता है, जहाँ एक इंटेंस फाइट हम देख पाते हैं, और वहाँ एक और एजेंट पहुँच हेंडरसन को शूट कर देता है, जिसकी हेल्प चार्ली करना तो चाहता है, लेकिन इनकलाइन के कहने के कारण वो वहाँ से निकल जाता है। और वही हम देख पाते हैं कि कैलेब को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि चार्ली की कोई हेल्प कर रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि इनकलाइन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने पर उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है, और उसी कारण वो अपनी स्ट्राइक टीम को उसके सेफ हाउस इस्तांबुल भेज देता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि चार्ली और इनकलाइन अटेंटिव हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके घर की तरफ आ पहुँचा है, जिस कारण वो लोग एक कार की मदद से वहाँ से
भागने की कोशिश करते हैं, जिस प्रोसेस में इनकलाइन को गोली लग जाती है। पर वक्त रहते चार्ली सीट चेंज करने में कामयाब होता है और वहाँ से निकलने में भी, पर इनकलाइन नहीं बच पाती। जैसे वो थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि चार्ली एलिश को ट्रैक डाउन कर लेता है, जो कि रोमानिया में है, जिसे उसने फंसाया है एक वेपन की सप्लाई के अंदर, जिसे वो अग्री कर चुका है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि वो खुद की एक फोटो अपलोड करता है सॉफ्टवेयर में, और जो भी सीसीटीवी फुटेज कैलब और मोरी चेक कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चार्ली वहाँ मौजूद है, जिससे वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होता है और एलिस तक पहुँचने में भी, जिसे उसने मिसाइल भेजने की बात की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसने उसे मिसाइल नहीं बल्कि बॉम्ब्स भेजे हैं, और अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगी। जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो से उसकी बॉस की इन्फॉर्मेशन ले लेता है, जिसका नाम स्केलर है और वो उनका ऑपरेशन हेड है। पर वो इंसान कभी लैंड पर नहीं रहता, यानी कि वो पानी में रहता है, जो फिलहाल बेल्टिक सी में है। और इन्फॉर्मेशन मिलते ही चार्ली एलिश का फोन लेकर उस सिचुएशन से निकल जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एलिश जो थोड़ा सा मूव होता है तो एक्सप्लोजन के कारण उसकी मौत हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि CIA को भी ये रियलाइज हो गया है कि चार्ली ने उन लोगों को ट्रिक किया है, जिस कारण वो लोग उसकी सर्च रोक देते हैं। और वही हम देख पाते हैं कि चार्ली उसी पोर्ट पर आ पहुंचा है, जहां वो स्केलर के लोगों पर नजर रख रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात उसके कोवर्कर बेयर से भी होती है, जहां वो दोनों बैठ कुछ समय बातचीत करते हैं और चार्ली फिर से अपने काम पर लग जाता है। पर जैसे ही वो फिर से स्केलर की शिप पर और उसकी अनऑथोराइज्ड डीलिंग पर नजर रख रहा होता है, तो कोई उसे नॉकआउट कर सीधा स्केलर के शिप पर ले जाता है। और जैसे ही चार्ली की मुलाकात सारा के किलर से फेस टू फेस होती है, तो वो उसे बताता है कि उसे पता है कि उसने किलर और मोरे के साथ क्या डील की थी। जो सुनकर स्केलर उसे कुछ कहता नहीं, बल्कि एक लोडेड गन उसके हाथ में दे देता है, यही कहते हुए कि उसे पता है कि चार्ली कायर है और उससे ये गन चलाई नहीं जाएगी। पर चार्ली फिर भी शांत खड़ा होता है। और वही हम देख पाते हैं कि स्केलर हैरान हो जाता है क्योंकि उनका शिप दूसरी तरफ ही चल पड़ा है, जिसे रोकने की सभी लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं। वही चार्ली उन लोगों को रिवील करता है कि उसने शिप को हैक कर लिया है, जो फिलहाल गल्फ ऑफ फिनलैंड की तरफ बढ़ रही है, जहां उसने पुलिस वालों को स्केलर और साथ ही मोरे और कैलेब की सभी इंफॉर्मेशन दे दी है। और हम देख भी पाते हैं कि स्केलर और उसकी पूरी टीम को कस्टडी में ले लिया जाता है। वही दूसरी तरफ मोरे और कैलेब को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी उनके कारनामों के लिए। अब जबकि चार्ली ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो वो सीधा हेंडरसन से जाकर मिलता है, जो फिलहाल रिकवर हो रहा है। वही हम देख पाते हैं कि चार्ली अपने प्लेन का अधूरा वर्क कंप्लीट करता है और उसे उस लोकेशन से उड़ाते हुए ले जाता है। और यहीं पर द मैच्योर मूवी पूरी तरह खत्म होती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।